आज का टॉपिक है समतापी तथा रुद्धोष्म उष्मागतिक प्रक्रम। पिछले चैप्टर में भी तुम लोग जो है समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में पढ़े। इसमें हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं समतापी प्रक्रम क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि समतापी प्रक्रम क्या होता है। यदि किसी उष्मागतिक निकाय में भौतिक परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि संपूर्ण प्रक्रम के दौरान निकाय का ताप स्थिर हो तो उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। अर्थात हम किसी भी उष्मागतिक निकाय में परिवर्तन ऐसा किया जाए कि पूरी प्रक्रिया के दौरान ताप स्थिर है, ताप न बदले। जैसे बर्फ का अपनी गलनांक पर गलना, बर्फ का अपने हिमांक पर जमना, या द्रव का अपने क्वथनांक पर वाष्पित होना, या मोम का भी अपने हिमांक पर जमना। ऐसे प्रक्रम जो हैं वह समतापी प्रक्रम कहलाते हैं। प्रत्येक प्रक्रिया में ताप को स्थिर रखना है। इसके लिए आवश्यक है कि निकाय पूर्ण उष्मा चालक पदार्थ से घिरा हो। उससे क्या होगा कि यदि प्रक्रम के दौरान उष्मा उत्पन्न होगी तो वो निकाय से बाहर चली जाएगी और जो उष्मा अवशोषित होगी वो बाहर से निकाय के भीतर आ जाएगी, जिसके कारण जो है ताप जो है समान रहेगा। देखिए समतापी प्रक्रम में ताप हमेशा समान रहना चाहिए। जैसे मान लो ये सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस भरी हुई है और ये पिस्टन लगा रखे हो और इसके भीतर गैस है, और जब आप बाट इस पे और रखते हो ना तो ये संपीड़ित होता है, और यह बाट हटाओगे तो जो है ये इसका प्रसार होगा। तो जब संपीड़ित होगा तो उष्मा इसमें उत्पन्न होगी, और जब प्रसार होगा तो उष्मा में कमी होगा। अगर ये पूर्ण उष्मा चालक पदार्थ से घिरा होगा तो क्या होगा कि जैसे उष्मा अवशोषित हुआ या अपनी उष्मा यूज करेगा तो अवशोषित होगा, तो तुरंत जो है बाहर से अंदर आ जाएगी और उसी ताप पर ये बना रहेगा। अगर मान ले संपीड़ित किए उष्मा उत्पन्न हुई तो चूंकि पूर्ण चालक पदार्थ से घिरा है तो वो उष्मा बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा प्रक्रम या समतापी प्रक्रम बायल के नियमानुसार होता है। इसका समीकरण होता है PV इक्वल कांस्टेंट। अब देखो, अब पूर्ण चालक पदार्थ से घिरा है, फिर भी एक चीज ध्यान रखेंगे कि यदि हम इस प्रक्रम को थोड़ा धीरे धीरे करें तब भी निकाय का ताप स्थिर रहेगा। जैसे मान लो अगर हम इसको धीरे धीरे संपीड़ित करेंगे तो जो उष्मा उत्पन्न होगी उसे बाहर जाने के लिए समय मिल जाएगा और वो उष्मा बाहर चली जाएगी। या मान लो जो इसका प्रसार हो रहा है तो प्रसार होगा तो क्या होगा, उष्मा में कमी होगी, और समय अगर मिल जाएगा तो बाहर से उष्मा अंदर आ जाएगी। तो इस प्रकार के प्रक्रम को जो है वो समतापी प्रक्रम कहते हैं। अब देखो रुद्धोष्म प्रक्रम। यदि किसी उष्मागतिक निकाय में भौतिक परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान उष्मा स्थिर रहे, अर्थात निकाय और बाह्य वातावरण के बीच उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। इसके लिए आवश्यक है कि निकाय पूर्ण उष्मारोधी पदार्थ से घिरा हो। पूर्ण उष्मारोधी पदार्थ से घिरा होगा तो क्या होगा कि यदि प्रक्रिया को आप किए और इसके कारण, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, इसमें गैस भरा है और हम संपीड़ित किए तो उष्मा जो है उत्पन्न हुई। अगर ये उष्मारोधी पदार्थ से घिरा होगा तो बाहर नहीं जाएगा, और जब आप प्रसार करोगे तो क्या होगा कि अपनी उष्मा यूज करेगा और ताप गिर जाएगा और बाहर से उष्मा उसको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यह पूर्ण उष्मारोधी पदार्थ से घिरा हुआ है। तो उष्मा उत्पन्न होगा तो ताप बढ़ जाएगा और प्रसार होगा
तो ताप में कमी होगा। जैसे साइकिल की पंप से साइकिल की ट्यूब में हवा भरते हैं तो बैरल गर्म हो जाता है। बैरल इसलिए गर्म हो जाता है कि जब हम उसको लगातार पंप करते हैं तो वो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो बाहर नहीं जा पाती। ठीक है। या जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि अगर हम लोग एक टंकी में उच्च दाब पर CO2 गैस भर दें और नीचे रुमाल रख दें टोटी के नीचे और टोटी को खोल दें तो खोलने पर क्या होगा, गैस का प्रसार बहुत तेजी से होगा और ताप अचानक गिर जाएगा। ताप गिर जाने की वजह से, ज्यादा ताप जब गिर जाएगा तो जो गैस के कण हैं वो ठोस की तरह दिखाई देंगे, रुमाल पर सफेद रंग के ठोस कण दिखाई देंगे। और अचानक जैसे मान लो किसी टायर जो है वो फट जाता है तो उसकी ट्यूब पर नमी आ जाती है, यानी उसकी हवा ठंडी हो जाती है, क्योंकि जो हवा निकलती है वो वायु वातावरण में फैलती है लेकिन वायु वातावरण की ऊष्मा उसको मिल नहीं पाता, अचानक होता है, शीघ्रता से होता है। तो ऐसे प्रक्रम के लिए जो है पूर्ण उष्मारोधी पदार्थ से घिरा होना चाहिए। लेकिन कोई भी पदार्थ पूर्ण उष्मारोधी पदार्थ, कोई भी निकाय पूर्ण उष्मारोधी पदार्थ से नहीं घिरा होता। तो इसको कैसे रुद्धोष्म दशा में बनाए रखा जा सकता है? इसके लिए आवश्यक है कि प्रक्रम को शीघ्रता से करें। अगर शीघ्रता से करेंगे तो जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो बाहर नहीं जा पाएगी और जो ऊष्मा अवशोषित होगा उतनी ऊष्मा बाहर से अंदर नहीं आएगी। तो इस प्रकार के प्रक्रम को जो है रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। उत्पत्ति कर रहे हैं, ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप, दाब तथा आयतन में संबंध। माना 1 मोल गैस का दाब P, आयतन V तथा ताप T है। मान लीजिए कोई सिलेंडर है, उसमें गैस भरी है और उसका दाब जो है P है, आयतन V है, ताप T है और उस सिलेंडर में 1 मोल गैस है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dQ बराबर du प्लस dw। देखो हम लोग ये फार्मूला लिखते हैं कि डेल्टा U बराबर Q माइनस W या Q बराबर डेल्टा U प्लस W। लेकिन जब इसको सूक्ष्म दिखाना होता है, बहुत सूक्ष्म दिखाना होता है, तो ये dQ हो जाता है। ये डेल्टा U जो होगा वो du होगा और W यानी सूक्ष्म कार्य dw होगा। ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम में आपको मालूम है कि ऊष्मा जो होती है वो स्थिर होती है, तो dQ जो होगा वो 0 होगा। यहाँ 0 रखा, du प्लस dw। तो आपको मिला du प्लस dw इक्वल 0, समीकरण। अब मान लो गैस के आयतन में सूक्ष्म वृद्धि करते हैं। जब थोड़ा सा वृद्धि किया जाएगा, यानी सिलेंडर में जो गैस भरी है पिस्टन से थोड़ा सा बाट जैसे हटाए तो गैस का प्रसार होगा, तो गैस अपनी ऊष्मा का यूज करेगा। अगर आयतन में वृद्धि हो रही है तो अपनी ही ऊष्मा यूज करेगा, जिसके कारण क्या होगा, उसका ताप गिर जाएगा। तो मान लीजिए कि माना गैस के आयतन में सूक्ष्म वृद्धि dV करने पर गैस का ताप T से T माइनस dt हो जाता है।
इसका मतलब dt ताप गिर गया, आंतरिक ऊर्जा में कमी हो गई। तो गैस द्वारा किया गया कार्य कितना है? गैस द्वारा किया गया कार्य dW, ये हो गया P इंटू डी वी। आपको मालूम है P इंटू डेल्टा V होता है, तो P इंटू डी वी हो गया। गैस के आंतरिक ऊर्जा में कमी, du बराबर क्या होगा? अब यहाँ परिवर्तन क्या हो रहा है? आयतन में। तो आपको मालूम है म्यू इंटू सी बी इंटू डी टी होगा फार्मूला। म्यू का मान कितना? 1, तो 1 इंटू सी बी इंटू डी टी, सी बी इंटू डी टी हो गया। अब डी यू और डी डब्ल्यू का मान 1 में रखो, समीकरण 1 से यहां रखे हम सी बी इंटू डी टी प्लस पी डी वी इक्वल 0, समीकरण 2। अब यहां देखिए 1 मोल गैस के लिए पीवी बराबर क्या हो गया? आपको मालूम है पीवी बराबर आरटी होता है। अब हम अवकलन कर रहे हैं, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो आप देखिए इसमें फर्स्ट एंड सेकंड लगेगा, ठीक है। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन बराबर आर डी टी। यहां से डी टी निकाल ले हम लोग। डी टी बराबर आपको मिला पी डी वी प्लस वी डी पी बाई आर। इस डी टी का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। डी टी का मान समीकरण 2 में रखने पर, अच्छा समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए यहां हो गया सी वी इंटू डी टी पी डी वी प्लस वी डी पी बाई आर प्लस पी डी वी इक्वल 0। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर फिर ये गुणा कर देना ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी वी पी डी वी वी डी पी प्लस आर पी डी वी इक्वल 0। और आपको मालूम है मेयर सूत्र से सीपी माइनस सीवी बराबर आर। अब इसमें रख लो तो या सीवी पी डी वी वी डी पी, आर की जगह हमने रखा सीपी माइनस सीवी पी डी वी इक्वल 0। कोष्टक खोल दो, सीवी पी डी वी सीवी इंटू वी डी पी प्लस सीपी इंटू पी डी वी माइनस सीवी इंटू पी डी वी इक्वल 0। देखो कुछ कट रहा है, ये वाला जो है कैंसिल है। आपको मिला सीवी इंटू वी डी पी सीपी इंटू पी डी वी इक्वल 0 डिवाइड बाय पीवी सीवी दो साइड, दोनों पक्षों में पीवी इंटू सीवी से भाग देने पर, भाग दीजिए सीवी डायरेक्ट दे दे हम। देखो सीवी से सीवी कटा, वी से वी कटा, तो हमको क्या मिला डीपी बाई पी प्लस सीपी बटे सीवी हो जाएगा, पी से पी कट गया, डीवी बाई वी इक्वल 0। और आपको मालूम है कि सीपी बाई सीवी बराबर क्या होता है? गामा। चूंकि सीपी बाई सीवी बराबर गामा, ये हो गया डीपी बाई पी प्लस गामा डीवी बाई वी इक्वल 0। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 बाई पी डी पी, गामा बाहर 1 बाई वी डी वी इक्वल 0 करेंगे तो कांस्टेंट, ये हो जाएगा लॉग पी प्लस गामा लॉग वी बराबर कांस्टेंट, ये हो जाएगा लॉग पी प्लस लॉग, यहां से हटाएंगे तो ये भी पर क्या हो जाएगा गामा,
इक्वल कांस्टेंट। अब देखो एक लाइन हमको लिखना है, हम यही लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा लॉग पीवी पर गामा इक्वल कांस्टेंट। अब देखिए जब लॉग रहता है तो अब इसको हटाना है तो एंटी लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग लेंगे तो ये हट जाएगा, पीवी पर गामा इक्वल, कांस्टेंट का एंटी लॉग कांस्टेंट ही मिलेगा, तो ये कांस्टेंट, ये सिद्ध हो गया।